हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम देखते हैं कोशिका के बारे में। आप लोग आई होप कोशिका सिद्धांत अच्छे से पढ़ लिए होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, कोशिका के बारे में जानते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ऑन द ऑफ सेल, यानी आप बोल सकते हैं कि कोशिका के आधार पर, कोशिका के आधार पर सॉरी हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं, कोशिकाओं के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है कोशिका। आप लोग कोशिका सिद्धांत पढ़ चुके होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो कोशिका के आधार पर, कोशिका के आधार पर जीवों के प्रकार, कोशिका के आधार पर जीवों के प्रकार के बारे में जानते हैं। यानी ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, या आप बोल सकते हो बाबू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप्स के। कौन कौन, आइए देखते हैं। देयर टू टाइप्स, कौन कौन, उनके बारे में जानते हैं। यानी यूनिसेलुलर, एंड यानी यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय, एंड सेकेंड है बाबू मल्टीसेलुलर, यानी बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के बारे में जानते हैं। तो ये कोशिकीय जीव क्या होते हैं, मतलब क्या हो सकता है बाबू? उनके शरीर की संरचना एक ही कोशिका से बनी हुई होती है। और बहुकोशिकीय जीवों में क्या होती है, उनके शरीर की संरचना क्या होती है, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलके बनी हुई होती है। आइए देखते हैं। मान लीजिए ये क्या है, कोई एक सेल है। क्या है? मान लीजिए कोई सेल है यानी कोशिका है। ये इसका क्या है? केंद्रक है। ये इसका क्या है? केंद्रक है। यानी और ये क्या है बाबू? कोशिका है, बोल सकते हो आप। ये क्या है? ये क्या है? कोशिका है। इसमें कितनी कोशिका है? केवल और केवल एक कोशिका है। केवल और केवल क्या है बाबू? एक कोशिका है। और एक इसमें क्या होगा? एक कोशिका, यानी एक कोशिका जीवों में क्या होगा? एकल कोशिका या एक कोशिका उपस्थित होती है, आगे आप बोल सकते हो जीवन का संपूर्ण कार्य, जीवन का संपूर्ण कार्य कोशिका के अंदर
होता है, यानी एक कोशिका में होता है। अब आते हैं बाबू बहुकोशिकीय जीवों के बारे में जानते हैं। मतलब ये क्या होते हैं बाबू, कई कोशिकाओं से या कई प्रकार की कोशिकाओं से मिल के बने होते हैं। क्या बने होते हैं? कई प्रकार की कोशिकाओं से मिल के बनते हैं। यानी ये क्या होते हैं बाबू, यह कई प्रकार की, आप बोल सकते हो एक से अधिक, पहले बोलो, इनमें एक से अधिक प्रकार की, इनमें एक से अधिक प्रकार की कोशिका उपस्थित होती है, कोशिका उपस्थित होती है। यानी इनमें क्या होता है, काम करने के लिए, यानी क्या बोल सकते हो, डिवीजन हुआ होता है। यानी कई प्रकार की कोशिका होती हैं। कोशिकाओं का समूह मिलके क्या बना लेता है, ऊतक, और ऊतक मिलके क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। ये अंग क्या होते हैं, अनेक प्रकार के हो सकते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के अंग होते हैं और इनका काम क्या होता है, अलग अलग काम होता है। परंतु एक कोशिकीय जीव में यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है बाबू, केवल और केवल एक ही प्रकार की कोशिका होती है। क्या होती है, केवल और केवल एक ही प्रकार की कोशिका होती है, जो क्या करती है बाबू, जो जीवन का संपूर्ण कार्य करने में सक्षम होती है। क्या होती है, जो जीवन का संपूर्ण कार्य करने में सक्षम होती है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। आइए आगे देखते हैं। जैसे मान लो इसमें श्वसन के लिए क्या होता है, श्वसन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र होता है। पाचन के लिए क्या होता है, पाचन तंत्र होता है। पाचन के लिए क्या होता है, पाचन तंत्र होता है। जनन के लिए क्या होता है बाबू, जनन के लिए जनन तंत्र होता है। परंतु एक कोशिकीय जीवों में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यानी आप बोल सकते हो एक कोशिकीय जीवों में क्या होगा बाबू, ये संपूर्ण कार्य कहाँ होगा, ये जो भी कार्य लिखे हो आप, ये कहाँ होगा, एक कोशिका के अंदर होगा। कहाँ होगा, तो एक कोशिका के अंदर होगा। कहाँ होगा, तो एक कोशिका के अंदर होगा। यानी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर सेल और मल्टीसेलुलर सेल में आप अंतर बता सकते हो, या बोल सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आप क्या बता सकते हो, अंतर बता सकते हो। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं बाबू, इनमें केवल और केवल क्या होती है, एक कोशिका होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, एक कोशिका होती है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं और ये कोशिकाएं मिलके अंगों का निर्माण करती है, अंग तंत्र का निर्माण करती है। यानी आप बोल सकते हो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में यानी बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। यानी कार्य क्या होते हैं, उनके बटे होते हैं। उनमें क्या होते हैं, अंग तंत्र होते हैं और अलग अलग अंग तंत्र अलग अलग कार्य करते हैं। परंतु यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में यानी एक कोशिकीय जीवों में क्या होते हैं, एक ही कोशिका के अंदर जीवन का संपूर्ण कार्य होता है। जैसे मान लो आप, श्वसन होगा, पाचन होगा, उत्सर्जन होगा, जनन होगा, ये सभी प्रक्रियाएं कहाँ होती हैं, एक कोशिकाओं के अंदर होती है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, आगे देखते हैं। ओवरव्यू ऑफ सेल देखते हैं बाबू। क्या देखते हैं, ओवरव्यू ऑफ सेल, OVER, ओवरव्यू ऑफ सेल। यानी ओवरव्यू ऑफ सेल आप पढ़ोगे, ओवरव्यू ऑफ सेल में आप क्या पढ़ोगे उसके बारे में जानते हैं। ओवरव्यू ऑफ सेल पढ़ते हैं। आइए देखते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल, यानी कोशिका की संरचना को देख लो। ये मान लो ये जनरल है बाबू, ये मैं किसी भी प्लांट या एनिमल सेल की कोशिका नहीं बना रहा हूँ, मैं इन जनरल एक कोशिका बना रहा हूँ। आइए देखते हैं उसको। तो ये मान लो बाबू इन जनरल क्या हो गई, एक
कोशिका हो गई, क्या हो गई, एक कोशिका बना दिया हमने। क्या हो गई बाबू, एक कोशिका हो गई। बन जा भाई। इन जनरल क्या हो गई बाबू, एक कोशिका की संरचना बना रहा है। ये क्या हो गया, बाहरी आवरण हो गया। यानी ये अंदर वाली कोशिका क्या हो जाएगी बाबू, ये अंदर की जो लेयर दिख रही है, ये लेयर कौन सी हो जाएगी, तो ये लेयर आप बोल सकते हो सेल मेम्ब्रेन है। क्या बाबू, सेल मेम्ब्रेन है, सेल। और ये बाहर वाली क्या हो जाएगी बाबू, सेल वाल हो जाएगी। सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं बाबू, कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, कोशिका झिल्ली। और सेल वाल को क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। अब आ जाओ बाबू, इनके अंदर क्या उपस्थित होते हैं, ये इनके अंदर क्या उपस्थित होते हैं, न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित हैं बाबू, न्यूक्लियस बोल सकते हो। और इनके ऊपर क्या होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे। क्या होंगे, ये आप बोल सकते हो, रुक जाइए, इनके अंदर क्या होंगे, ये आप बोल सकते हो क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या होती है बाबू, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देखते हैं। ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और इनमें क्या उपस्थित होंगे, तो इनमें उपस्थित होते हैं बाबू क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, मान लो मैं एक गुणसूत्र दिखा रहा हूँ, इनमें क्या उपस्थित होंगे, तो इनके अंदर क्या उपस्थित होते हैं, इनके अंदर गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। आइए देखते हैं। तो ये क्या है बाबू, ये है केंद्रक। क्या है, तो ये है बाबू केंद्रक है। क्या है, तो ये आप बोल सकते हो, ये क्या है, केंद्रक है। केंद्रक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ये जो आपको पोर दिख रहा है, ये होता है बाबू न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर यानी केंद्रक छिद्र। और ये क्या दिख रहा है आपको, तो ये है बाबू गुणसूत्र। क्या है, गुणसूत्र। ये क्या है, तो ये है गुणसूत्र। अब आइए आगे देखते हैं। इनसे लगे हुए होते हैं, इनके आंतरिक मेम्ब्रेन से लगे हुए होते हैं। ये आप बोल सकते हो, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद क्या उपस्थित होता है बाबू, इसके बाद क्या उपस्थित होता है, तो आप बोल सकते हो, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद होता है गोल्जी बॉडी। ये क्या है बाबू, गोल्जी बॉडी बोल सकते हो। इनमें और क्या उपस्थित हो सकते हैं, इनमें ये मान लो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है यहाँ। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। यानी ये क्या उपस्थित है बाबू, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गई। ये छोटा सा, या बोल सकते हो ये वैक्यूल हो गया। ये क्या है, वैक्यूल हो गया। ये क्या है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया बोल दो आप, माइटो
माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या बोल सकते हो, जो ग्रीन कलर से लिखे हुए हो आप, जो ग्रीन कलर से लिखे हुए हो आप इसको बोल सकते हो क्लोरोप्लास्ट बोल दो, आप क्या बोल दो, क्लोरोप्लास्ट बोल दो। क्लोरोप्लास्ट बोल दो। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये वैक्यूल हो गया, ये क्या हो गया बाबू, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या हो गई बाबू, तो ये हो गए गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अंतःप्रद्रवी जलिका बोल सकते हो। और मान लो अगर ये प्लांट सेल है तो इसमें क्या उपस्थित हो सकते हैं बाबू, आप बोल सकते हो कि सेंट्रोसोम उपस्थित है। क्या उपस्थित है, सेंट्रोसोम उपस्थित है। इनको आप क्या बोल सकते हो, एनिमल सेल अगर तो सेंट्रोसोम होगा, क्या है, सेंट्रोसोम है। आई होप आपको ओवरव्यू ऑफ सेल इन जनरल टर्म में समझ में आया होगा। आई होप आपको जनरल टर्म में ये क्या हुई होगी, कोशिका की संरचना आपको समझ में आई होगी। आइए आगे देखते हैं। आइए आगे बाबू प्लांट एंड एनिमल सेल के बारे में पढ़ते हैं। किसके सेल के बारे में, प्लांट एंड एनिमल सेल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं बाबू, तो प्लांट एंड एनिमल के सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो PL प्लांट सेल यानी पादप कोशिका, प्लांट सेल यानी पादप कोशिका एंड एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका। जंतु कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। मान लो ये क्या है बाबू, ये मान लो प्लांट सेल है। क्या है, प्लांट सेल है। और ये क्या है, मान लो एनिमल सेल है। प्लांट सेल है तो प्लांट सेल की 2 लेयर होती है, आपको पता है। ये क्या हो गई बाबू, सेल वाल हो गई, और ये क्या हो गई, ये सेल वाल हो गई, और ये क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई। सेल मेम्ब्रेन हो गई। ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन हो जाएंगे। इनमें क्या उपस्थित होगा, न्यूक्लियस उपस्थित होगा। इनमें क्या उपस्थित होगा, न्यूक्लियस उपस्थित होगा। इनमें न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, न्यूक्लियस। ये क्या हो गया बाबू, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, न्यूक्लियस। इनमें भी क्या होंगे, न्यूक्लियस। इनमें क्या हो सकती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे। इनमें भी क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। इनमें गोल्जी बॉडी होगी। इनमें गोल्जी बॉडी होगी तो इनमें भी गोल्जी बॉडी होती हैं। इनमें राइबोसोम उपस्थित होंगे तो इनमें भी राइबोसोम होंगे। ये क्या है बाबू, राइबोसोम। इनमें राइबोसोम होंगे तो इनमें भी क्या होंगे, राइबोसोम होंगे। ये क्या है बाबू, राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम है। तो ये भी क्या है, ये भी राइबोसोम है। इसके अलावा देखो बाबू, आप प्लांट सेल एंड एनिमल सेल को 4C से क्या करते हो बाबू, अलग दिखा सकते हो। क्या, 4C से, 4C। आइए 4C का कंसेप्ट पढ़ते हैं, क्या होता है 4C। देखिए, ये है प्लांट सेल। प्लांट सेल यानी पादप कोशिका। प्लांट सेल यानी पादप कोशिका। प्लांट सेल यानी पादप कोशिका।
और ये क्या है बाबू, एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका। जंतु कोशिका। पादप सेल और जंतु सेल में, यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या होता है? 4C पढ़े हो आप, क्या पढ़े हो? मैं अभी बोला हूँ बाबू, आप किससे अंतर बता सकते हो? तो आप अंतर बता सकते हो 4C से। किससे बता सकते हो? 4C से। 4C यानी 4 गो C बोल सकते हो आप, क्या? 4C। 4C से आप अंतर दिखा सकते हो। देखो कोई से प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वाल होता है, यानी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है? उपस्थित होती है। सेंट्रल वैक्यूल होगा, यानी बोल सकते हो बाबू मध्य में क्या होगा? इसकी रिक्तिका होगी। रिक्तिका का आकार क्या होगा? रिक्तिका का आकार बड़ा होगा। सेंट्रल वैक्यूल होता है, आप बोल सकते हो क्या होता है? सेंट्रल वैक्यूल होता है, यानी मध्य में इसके जो रिक्तिका होगी कहाँ पे उपस्थित होगी? मैक्सिमम भाग कवर कर लेती है किसका? प्लांट सेल का। वो आई होप ये दोनों क्लियर होगा। आई होप रिक्तिका आपको क्लियर होगी। आई होप आपको सेंट्रल वैक्यूल क्लियर होगा। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। थर्ड वन क्या होता है इसमें? इसमें सेंट्रोल नहीं बाबू, इसमें क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होता है। इनमें क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। इनमें क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं, जिनसे क्या होते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। आइए देखते हैं। देखो, एक सी यानी सेल वॉल, दूसरी की सी क्या बाबू? यानी सेंट्रल वैक्यूल, तीसरा सी यानी क्लोरोप्लास्ट। एक सी सेल वॉल, दूसरा सी रिक्तिका का आकार बड़ा, वो मध्य में उपस्थित होता है। मध्य में उपस्थित होता है। और थर्ड सी से आप क्या बोल सकते हो? क्लोरोप्लास्ट। आइए देखते हैं इनमें क्या होते हैं। सेल वॉल अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित है, बट इनमें क्या है? इनमें सेल वॉल अनुपस्थित होते हैं। सेल वॉल अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? सेल वॉल अनुपस्थित होते हैं। सेकेंड आप बोल सकते हो सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता है। सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता है, यानी वैक्यूल तो होगा बट छोटा होगा। और कहाँ पे उपस्थित होगा? वैक्यूल होगा, छोटा होगा, और कहाँ पे उपस्थित होगा? तो बाबू कोशिका के किसी किनारे में उपस्थित होगा, या तो उपस्थित ही नहीं होगा। थर्ड वन, या इसमें क्या नहीं होता है बाबू? तो इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। क्या नहीं होता? तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। फोर्थ, इसमें क्या होते हैं और इनमें क्या नहीं होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो इनमें क्या होते हैं बाबू? सेंट्रोसोम होते हैं। सेंट्रोसोम उपस्थित होता है, बट इनमें सेंट्रोसोम उपस्थित नहीं होता। तो आइए
देखते हैं। देखो बाबू, इनमें क्या उपस्थित है, तो ये देखो, अब अंतर देखो, ये आप बोल सकते हो ये क्या थे बाबू, सेलवाल था, तो सेलवाल उनमें नहीं है, सेलवाल प्लांट सेल में केवल उपस्थित होगा। अब देखो ये क्या था बाबू, तो आप बोल सकते हो क्लोरोप्लास्ट, क्या बोल सकते हो, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है। सेंट्रल वैक्यूल यानी वैक्यूल क्या होगा बाबू, सेंट्रल पर होगा, कहाँ उपस्थित होगा, मध्य में होगा, और कैसा होगा, बड़ा होगा। ये क्या बाबू, सेंट्रल वैक्यूल है, सेंट्रल वैक्यूल होगा। थर्ड वन, फोर्थ वन क्या हो बोल सकते हो बाबू आप, सेंट्रल वैक्यूल हो गया, सेलवाल हो गया, और सेंट्रल वैक्यूल हो गया। इनमें वैक्यूल क्या होंगे, साइड में उपस्थित होंगे। ये देखो, ये क्या है, साइड में है, और क्या है, छोटे हैं। इनके प्लांट सेल में क्या होती है, साइज बड़ी होती है, इनमें क्या होती है, सेंट्रल वैक्यूल की साइज छोटी होती है, और सेंट्रल वैक्यूल नहीं होते, ये क्या होते हैं, छोटे से वैक्यूल होते हैं। इनमें क्या उपस्थित होता है, जो इनमें उपस्थित नहीं होता, तो बाबू इनमें क्या उपस्थित होता है, अभी अभी आप लिखिए हो, क्या उपस्थित होता है इनमें, इनमें तो इसमें सेंट्रोसोम उपस्थित होता, क्या होता है, सेंट्रोसोम उपस्थित होता है, इनमें सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है।